यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। इस घड़ी मैं केरल से आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। बहुधा ऐसा दिखाई देता है कि लोगों को अपने करीबी लोगों के द्वारा धोखा मिलता है। ऐसा धोखा यीशु के साथ भी हुआ, उनके चेलों के में से ही उनको धोखा दिया। ये उस समय की घटना है जो लूका का 22 अध्याय 45 से 62 में हम देखने पाते हैं। अंतिम समय यरूशलेम में फसह पर्व के अवसर पर फसह का भोज खाने के बाद गेत्सेमानी बारी में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। यीशु मानो कि अपने मृत्यु से पहले ये तैयारी का प्रार्थना है। हमें इसके द्वारा से एक शिक्षा मिलता है, हम भी कोई काम करने से पहले प्रार्थना करें। दूसरी विशेष बात, चेलों से भी कहता है प्रार्थना करो, और चेले लोग सोने लगते हैं थकने के कारण से। लेकिन हमें भी यही कहा, चेलों को जो कहा गया, पर प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। दुख, विपत्ति, संकट, मुसीबत, परीक्षाओं से बचने के लिए हमें भी प्रार्थना करते रहना चाहिए, जैसे चेलों को करना चाहिए था। यीशु ने उनको निर्देश दिया था। यहाँ पर हम देखने पाते हैं प्रार्थना जैसे समाप्त होता है, यहूदा इस्करियोती दल बल के साथ में यीशु को पकड़वाने के लिए आता है। इस कारण से यीशु का पकड़वाया जाना गेत्सेमानी बारी में होता है। उसके बाद में न्याय होने के लिए महायाजक का पास ले जाते हैं। आज का वचन में इसी पर हम चर्चा करेंगे। मैंने शीर्षक ही रख दिया, धोखेबाज चेले। धोखेबाज चेले, या तो फिर हम रहते हैं यीशु के साथ धोखा। यीशु के साथ धोखा, दोनों में से कोई भी हम रख सकते हैं। यीशु के साथ धोखा उनके चेलों के द्वारा, या धोखा जो मिला चेलों के माध्यम से, इससे धोखेबाज चेले। इसमें दो चेलों का हम चर्चा करेंगे। पहला चेला है यहूदा इस्करियोती के द्वारा से उसको धोखा मिलता है। और यहूदा इस्करियोती के बारे में हम जानते हैं यीशु का एक प्रमुख शिष्य में से था, क्योंकि उनके पास में पैसा कौड़ी रखने का खजाना होता था, सारे अरेंजमेंट देखता था। ऐसा लगता है कि पैसा कौड़ी देखते देखते उसमें लालच आ गया हो, और यीशु को पकड़वाने का 23 चांदी के सिक्के के बदले में उन्होंने सौदा कर दिया। और पकड़वाने के लिए महायाजकों के साथ में सैनिकों का दल बल के साथ में आते हैं, और अपने साथ में क्या लाते हैं? तलवार लाते हैं, लाठी लाते हैं, और वे लोग मशाल भी लाते हैं। तलवार इसलिए कि चेले लोग लड़ना चाहेंगे तब उन्हें उनके साथ लड़ना पड़ेगा। और ऐसा दिखाई भी देता है, जैसे उसको पकड़ते हैं यीशु को, तलवार निकल कर पतरस चला भी देता है, और एक मलखुस नाम का व्यक्ति का दाहिना कान को उड़ा भी देता है। यीशु उसके बाद में उसको ठीक कर देते हैं और उसे रोकते हैं। तलवार जो चलाते हैं, तलवार से नाश किए जाएंगे इत्यादि। दूसरा लाठी पकड़ के आते हैं। उनका ये कहना था कि यदि यीशु भागने का कोशिश करेंगे, हम लाठी से उनको रोक लेंगे। तीसरा चीज़, उन्होंने मशाल पकड़कर, उस समय तो इलेक्ट्रिक लाइट नहीं था, इसलिए रात के अंधेरे में मशाल काम में आएगा। यीशु कहीं छुप जाएंगे या छुपने का प्रयत्न करेंगे, खोज निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। और आकर यीशु को वो नमस्कार करने के बाद में उसे किस करते हैं, चूमा करते हैं। और ये चिन्ह उनके लिए था जो उनको पकड़ने के लिए दल बल आए हुए थे, क्योंकि उस समय का हिसाब से एक शिष्य अपने गुरु को चूमा करना एक आम बात था। उनके प्रति रेस्पेक्ट या सम्मान प्रकट करना, उनके प्रति स्नेह प्रकट करना, उनके अधीनता प्रकट करना, ये स्वाभाविक था। आजकल भी चुम्मा देना आम बात है। हम अपने छोटे बच्चों को, जिसे हम प्यार करते हैं, स्नेह प्रेम को प्रकट करने का एक तरीका हो गया। चाहे माता पिता बच्चों को कहिए या पति पत्नी कहिए, और दूसरे लोग भी जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, चुम्मा देने का एक प्रथा है। लेकिन इस चुम्मा देने का या किस का प्रथा जो है, उसको ये नेगेटिव में ले लिया, यानी कि ये किसी को पकड़वाने के लिए, धोखे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये तो बहुत ही षड्यंत्र वाला चुम्मा था उनका। और इस कारण से हम देखने पाते हैं कि वो लालच के कारण से इस प्रकार के कामों को करते हैं। और 30 चांदी के सिक्के मिलता है, हालांकि बाद में वो पैसा भी खा नहीं पाता है और उसका अंत भी हो जाता है। लेकिन इस प्रकार का लालच किसी में भी आ सकता है, इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। न केवल पैसों का लालच हो सकता है, पद का लालच, दूसरे चीज़ों का लालच, गाड़ी, घर, बंगला, बैंक बैलेंस, खेत, ज़मीन इत्यादि कई चीज़ों का हमारा जो लालच हो सकता है, और विनाश इसके समान हो जाता है। यहूदा इस्करियोती का विनाश हो जाता है। इस कारण से याकूब की पत्र, उसका 1 अध्याय 15 पद में, लालच या अभिलाषा बढ़ जाता है तो क्या करता है? पाप को जन्म देता है। पाप जब बढ़ जाता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये वचन जो है यहूदा इस्करियोती में सटीक बैठता है। इसलिए हम भी उसके समान विनाश की ओर ना जाएं,
इसलिए कंट्रोल करना, लालच से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ तो धन का लालच था, और बाइबल हमें बताती है 1 तीमुथियुस 6:10 में रुपयों का लालच 7 प्रकार के बुराइयों की जड़ है कहता है। इसलिए हम इस प्रकार की जड़ में, बुराइयों की जड़ को ना अपनाएं तो अच्छा है, हमारा विनाश नहीं। हेरोद राजा को देखिए, अपने पद का उसको लालच था, इसके कारण से अपना पत्नी को मरवा डाला, अपने बेटों को, अपने ससुराल वालों को, बैतलहम के बच्चों को, कई लोगों को मरवा डाला। अंत में वो खुद भी नष्ट हो गया। एक व्यक्ति का नाम आप जानते हैं, फेमस शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनाया, कि कोई नहीं जानता है, हर एक कोई जो पढ़ा लिखा हो ताजमहल के बारे में जानते हैं। लेकिन ताजमहल बनाने वाला शाहजहां का बेटा जो था औरंगजेब बदमाश था, और कहिए उसके कारण से उसका मुग़ल साम्राज्य था बाद में विनाश चला गया। उन्होंने अपने पिता को ही बंदी बनाकर खुद राजगद्दी पर बैठ गया। सोचिए, इस व्यक्ति को उसे बंदी बनाकर मरने तक बंदी अवस्था में रखा। और पद के लालच के कारण से लोग क्या क्या करते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। इस कारण से लालच से हम बचें ताकि हमारा विनाश ना हो। यहाँ पर देखने पाते हैं इस घटना के क्रम में पतरस क्या करता है, जैसे ही यीशु को पकड़ते हैं अपना तलवार निकलता है, चला देता है, जैसे कि मैंने कहा मलकुस का कान को उड़ा देता है, लेकिन यीशु उसको रोकता है। असल में यीशु कहता है तलवार के बल पर परमेश्वर का राज स्थापित नहीं होगा, वो प्रेम से होगा। लोगों को जीतना है, इन लोगों को जीतना तलवार से नहीं, प्रेम से जीतने का उन्होंने सलाह दिया। और यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में देखिएगा कहता है, मैं चाहूँ तो अभी प्रार्थना करूँ पिता परमेश्वर से। पिता परमेश्वर क्या क्या है, स्वर्गदूतों का 12 पलटन से ज़्यादा भेज सकता है। ये 12 स्वर्गदूत के बारे में नहीं कर रहा है, 12 पलटन से ज़्यादा। कहा जाता है कि एक पलटन में 6000 सैनिक हुआ करते हैं। 12 पलटन का मतलब है 72,000, यानी कि इतने सैनिक उपस्थित हो जाएंगे, सारे लोगों को अपने काबू में, कंट्रोल में ले लेंगे, हम जीत हासिल। लेकिन यीशु मसीह प्रेम से लोगों का दिल को जीतना चाहा। और देखिएगा आज संसार में सबसे ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में सबसे ज़्यादा है, ये प्रेम की वजह से ही। दूसरा पॉइंट में हम चर्चा करेंगे, उसमें पतरस के द्वारा मजबूरी में धोखा, यानी पतरस ने जानबूझकर यीशु को धोखा नहीं दिया। उन्होंने पहले ही यीशु मसीह को कहा मरने तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और निभाने का प्रयत्न भी किया। हालांकि मजबूरी में उनको यीशु को नहीं जानता हूँ बोल के 3 बार इनकार करना पड़ा, यानी मजबूरी के कारण यीशु को धोखा देना पड़ा, कहिए हम यहाँ कह सकते। शमौन पतरस चेलों में प्रमुख था। शमौन पतरस का ही नाम है। पतरस का अर्थ होता है चट्टान, चट्टान के समान उसका विश्वास होना चाहिए, लेकिन यहाँ डगमगा गया, हम देखने पाते हैं। जो भी हो परिस्थिति के कारण बस हुआ। और देखने पाते हैं कि यीशु मसीह उसको पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। किससे पहले इनकार करेगा? मुर्ग के बांग देने, यानी मुर्गे की बांग देने से पहले। यानी कि यहाँ पर मुर्गा सुबह सुबह तो हर गांव देहात में जहाँ मुर्गा पालन होता है, ये लोग मुर्ग का बांग सुनने को मिलता है, परंतु शहरों में नहीं भी मिलता है। और एक विद्वान का ऐसा कथन है, उस विद्वान का कथन कितने सही है हम नहीं जानते हैं, और उनको ना अपने किताब पुस्तक में इस प्रकार का वर्णन। असल में मुर्ग की बांग जो लिखा हुआ है बाइबल में यहाँ पर, वो अलग चीज़ के लिए लिखा गया है। उनका कहना था यरूशलेम पवित्र शहर था, वहाँ किसी को मुर्गिया या मुर्गी पालन करने का अनुमति नहीं था, क्योंकि मुर्गी यदि किसी चीज़ में पैर रख दे वो अशुद्ध माना जाता था। तो पवित्र चीज़ में यदि पैर रखना अशुद्ध माना जाता तो पवित्र नगर में रखने की अनुमति नहीं। याजक महायाजक का घर में उसका यहाँ पर न्याय हो रहा है, उस समय तो और ही संभव नहीं है। हालांकि दूर किसी का घर से आया हो अलग बात, लेकिन पूरे नगर में ही रखने की उस प्रकार की अनुमति नहीं था। उस विद्वान का इस प्रकार का कथन है। लेकिन यहाँ तो कहा है मुर्ग के बार देने से पहले 3 बार इनकार करेगा। असल में उन्होंने कहा इसके लिए एक लैटिन शब्द लिया गया है, और वहाँ के लिए उन्होंने कहा गैलिसिनियम, गैलिसिनियम शब्द आया है,
और उस शब्द का अर्थ होता है, कहता है मूर्ख की बांग। उस शब्द का अर्थ था मूर्ख की बांग। और उस समय पहरेदार लोग पहरा देते थे, रात के समय, दिन के समय भी, मंदिर के भी और शहर के भी। और 3-3 घंटा में एक पहर होता था। 12 बजे रात से लेकर 3 बजे एक टू पहर होता था, 3 बजे से 6 बजे तक एक टू पहर होता था। इस प्रकार का पहर होता था। तो दिन का पहर सुबह 6 से शुरू होता था, रात का पहर शाम से शुरू होता था। तो जैसे पहर होता है उस समय लोग घंटी बजाते थे, और घंटी के साथ में पहरेदार चेंज होते थे। पहर के साथ ही पहरेदार चेंज होते। तो जो घंटी बजाया जाता था इसी को ही मूर्ख की बांग कहा गया है। उस विद्वान का इस प्रकार का कथन है। इसलिए 3 बार इनकार करने के बाद पहर बदलने का समय आया और घंटी लगा मूर्ख की बांग, जो कि उन्होंने गलीसिनियम शब्द का इस्तेमाल किया है और उन्होंने चर्चा करने, जो भी हो, लेकिन पतरस ने इनकार किया मजबूरी में। और यहाँ इनकार नहीं भी करता, यीशु के साथ मैं जानता हूँ बोलने से, ये उस दिन क्रूस 3 नहीं होता 4 होता। यीशु के साथ में उसके बगल में पतरस भी होता, लेकिन उससे लाभ पतरस का, ना ही प्रभु को, ना ही परमेश्वर के राज के लिए कोई नहीं। क्योंकि जो लोग यीशु मसीह को पकड़ने गए थे उनका उद्देश्य, उनका काम गलत तरीका था। यीशु हर दिन मंदिर में दिन भर रहता था, शिक्षा देता था, लेकिन उसको पकड़े नहीं। रात का इंतजार किया, और वो मंदिर में नहीं, वहाँ पर एकांत जगह में, मानो कि बड़ा अपराधी हो। रात के समय में बड़ा बड़ा अपराधी को जो पकड़ में नहीं आता उसी को पकड़ने के लिए जाते हैं। जो व्यक्ति दिन में उनके साथ उठता बैठता खाता पीता शिक्षा दे रहा है, उसे दिन में ना पकड़ के रात में जाने, ये गलत उद्देश्य को दर्शाता है। रात में अरेस्ट करना यीशु मसीह को। दूसरी विशेष बात, लाने के बाद वे लोग कहाँ पर लाए हैं? सबसे पहले हन्ना महायाजक के पास। हन्ना महायाजक रिटायर हो चुका था, उसके बाद वो उसके पास न्याय के लिए लाते हैं, बाद में कैफा के पास लेते हैं। रिटायर्ड महायाजक क्या उनका न्याय करता, लेकिन फिर भी लाते हैं। तीसरा हम यहाँ पर देखने पाते हैं, अनन फनन में यीशु इतना बड़ा अपराधी नहीं था कि कल का सुबह होने दे, रात के समय भी स्नेहद्रीन सभा को बुलाया गया, और उसके आंगन में स्नेहद्रीन सभा बैठने का जगह होता है, उस जगह पर ना बैठकर महायाजक के आंगन में बैठता है और अनन फनन में उसके न्याय करने लगता है। यीशु मसीह का सिर्फ न्याय नहीं करता है, उसको दोषी भी ठहराने का कोशिश करके उसको क्रूस कट में लटकाने का पूरा कोशिश किया जाता है। हालांकि अंत में दिन हो जाता है, दिन के समय में पिलातुस के पास लिया जाता है। पिलातुस कुछ नहीं दोष पाता, फिर भी उनको उनके जोर देने के कारण से क्रूस में चढ़ाने के लिए अनुमति देना, यानी बिना कारण से 24 घंटा बिना हुए, बिना इतना अपराध किए यीशु मसीह को क्रूस काट में चढ़ा। ऐसे लोगों के सामने अपने पापों को यीशु को जानता बोल के अंगीकार करके उनके साथ मारने से तो भला है गलती बोलूं। हालांकि जो उन्होंने नहीं जानता हूँ कहा, यह गलत था। उन्होंने जान गया कि मैं गलती किया हूँ। यीशु ने उनको देखने के बाद में बाहर निकल गया 3 बार, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया था। बाहर निकल फुट फुट कर रोया, अपने गलतियों का एहसास हुआ, पछताव किया। देखिए, दोनों चेलों ने यीशु मसीह के प्रति कुछ ना कुछ तो गलत काम किया था, लेकिन यहूदा इसको तो जानबूझकर ये किया लालच के कारण से, और पतरस ने मजबूरी कारणवश। लेकिन पाप तो पाप होता है। पतरस ने पछताव कर लिया तुरंत। इस कारण से यीशु मसीह को देखिएगा, उसके जी उठने के बाद में, स्वर्ग को जाने के बाद में, पतरस ही ऐसा व्यक्ति था सबसे पहली बार। यीशु के रहने तक ये लोगों को शिक्षा देना, उपदेश करने का मौका नहीं था, लेकिन यीशु के जाने के बाद सबसे पहला बार पतरस से उपदेश देता, और 3000 लोग एक दिन में विश्वासी हो जाते हैं। पतरस न केवल यहाँ रुका रहा, अब देखिएगा कि अपने जीवन में बिशप बन जाते हैं। रोमन कैथोलिक कलीसिया के आधिकारिक हिसाब से पोप बन जाते हैं, पहला पोप बन जाते। उसके धर्म पत्नी भी सेवकई में आ जाती है। उसका धर्म पत्नी का नाम ऐसा कहा जाता है परपिमुआ। और ये परपिमुआ भी
ये पतरास के साथ एक क्रूस पर मृत्यु को प्राप्त करती है। पतरास को क्रूस में लटकाने से पहले उसके पत्नी को लटकाया जाता है और पतरास उनको ढाढ़स देता है। यीशु मसीह ने कुछ गलत किए बिना हमसे तो ज़्यादा उन्होंने तकलीफ, अपमान सही और उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। इसलिए विश्वास में बने रहिए मरने तक, अपने पत्नी को ढाढ़स देते हुए उसके बाद खुद भी क्रूस काट में लटका के मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम यहाँ देखने पाते हैं कि हम गलती हो सकता है इंसान से कुछ भी, लेकिन अपने पापों के लिए पछताव करना चाहिए। बाइबल हमें बताती है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 और 9 पद में, यदि हम कहें कि मुझ में कुछ भी पाप नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। 9 पद में क्या कहता है, यदि हम अपने पापों को माने तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धर्मी और विश्वास योग्य है। इसलिए हम अपने गलती कुछ भी जाने अनजाने करते हैं, पछताव कर लेना चाहिए। यहूदा इस्करियोती ने ये नहीं किया, उन्होंने आत्महत्या करके उन्होंने दूसरा गलती कर दिया। इसलिए यीशु मसीह ने उसके विषय मत्ती 26 उसका 24 में कहता है, हाय उस मनुष्य के लिए जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़ा जाए, ऐसे मनुष्य का तो जन्म ना होना ही अच्छा है। उसके बारे में कहता है जन्म ना होना ही अच्छा है कहता है। और आप देखिएगा यूहन्ना 17 अध्याय 12 पद में कहता है, विनाश का पुत्र कहता है उसको, एक को छोड़कर बाकी लोग को बचा लिए, इस बात का यहाँ पर चर्चा करता है, यानी कि वो विनाश को प्राप्त कर लिया। हम ऐसे धोखा ना करें जैसे यहूदा इस्करियोती ने किया। यदि हमसे कोई पतरास के समान अनजाने गलती हो गया, हमें पछताव कर लेना चाहिए, क्षमा मांग लेना चाहिए, नए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर ऐसा करने में आपके हमारी सहायता अगुवाई करें, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको तेरे हाथ में रखते हैं, यीशु के नाम से उनको चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर, उनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।